Pakistan is facing a severe hunger crisis with 11 million people at risk of acute food insecurity. तो हम बता देते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ फूड क्राइसिस है और उसके बाद वो लोग हमारी कुछ मदद भी कर देते हैं, कुछ फंड भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है, ज्यादातर वो फंड जो है वो करप्शन की नजर ही हो जाता है। कब आया? एक बड़ा ड्राई सीजन गया है, बारिशें नहीं हुई जो होती हैं। गंदम की काश्त जो है अराउंड द कॉर्नर है अभी कुछ ही देर में। अभी से जो गंदम ने जिनने काश्त की, जो कि बाय द वे पिछले वाले डिबाकल के बाद कम हो चुके थे, ऑलरेडी कम लोग कर रहे थे। गंदम की फसल में हमें तकरीबन 1600 अरब रुपए का टीका लगाया हुकूमत ने जानबूझकर। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 3410 रुपए और हमें रेट मिला है 1900, 2000, 2100 रुपया, और ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया काश्तकार के साथ। एक तकसीम की गई है शहरी और देहाती की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में गहराते खाद्य संकट की। एक ऐसा संकट जो न केवल वहां के आम नागरिकों के लिए चुनौती बना है, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए चिंताजनक संकेत दे रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अस्थिरता और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इन हालातों में गेहूं, चावल और दाल जैसी बुनियादी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। IMF से राहत पैकेज मिलने के बावजूद जमीनी हालात नहीं सुधरे। भारतीय नजरिए से देखें तो यह संकट सीमा पर मान्य त्रासदी से कहीं ज्यादा है। एक स्थिर पड़ोसी देश आतंकवाद और अवैध घुसपैठ जैसी समस्या को बढ़ावा दे सकता है। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखता है, लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा तब तक भारत से मानवीय मदद की उम्मीद करना कठिन है। वो काफी मुश्किल और नामुमकिन सी चीज है पाकिस्तान में। लेकिन फूड क्राइसिस की तरफ जो है वो कोई खास बातचीत नहीं की जाती, कोई खास काम नहीं किया जाता। हाँ, हो सकता है कि कुछ कंट्रीज से, क्योंकि हमें पैसा लेना होता है, तो हम बता देते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ फूड क्राइसिस है और उसके बाद वो लोग हमारी कुछ मदद भी कर देते हैं, कुछ फंड भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है, ज्यादातर वो फंड जो है वो करप्शन की नजर ही हो जाता है। कब आया, कहाँ से आया और कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं लगता। पाकिस्तान में इस वक्त भी बताया जाता है कि तकरीबन 18% जो है वो बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और जिनकी के कह लीजिए कि जो बढ़ नहीं रहे हैं या जिनकी ग्रोथ जो है वो स्लो है या नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि प्रॉपर खाना, प्रॉपर खुराक या उनको जो कुछ उनको खाना चाहिए वो चीजें उनको नहीं मिल रही हैं। टोटल अगर देखा जाए तो तकरीबन 40% पाकिस्तान में जो बच्चे हैं हर एज ग्रुप के, उसमें बताया जाता है कि जी उनकी ग्रोथ जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। एक बड़ा ड्राई सीजन गया है, बारिशें नहीं हुई जो होती हैं। गंदम की काश्त जो है अराउंड द कॉर्नर है अभी कुछ ही देर में। अभी से जो गंदम ने जिनने काश्त की, जो कि बाय द वे पिछले वाले डिबाकल के बाद कम हो चुके थे, ऑलरेडी कम लोग कर रहे थे, जिनके वो भी कर रहे हैं उनको रेनी सीजन मिला ही नहीं। अच्छा, अलबत्ता हमें तो ये कहा गया था लास्ट केयरटेकर गवर्नमेंट थी कि देखें जी हमने मंगवा ली है, हाँ मार्केट में भी थी, डोमेस्टिकली ग्रोन, इम्पोर्ट कर ली, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्यों इम्पोर्ट की, बट चले कर ली तो वो बेच दी। और जो ये है जो काश्तकार के पास थी, अब इसमें से मेरे ख्याल में 5% भी नहीं ऐसे काश्तकार होंगे जिनके पास साइलो वाली फैसिलिटी होगी जो कि 1 साल तक उसको प्रिजर्व्ड रख लें। अलबत्ता बहुत लोगों ने शायद ये किया भी हो, मतलब बहुत से मेरा मुराद है कि मतलब जिनकी काश्त ज़्यादा हो लेकिन साइलो फैसिलिटी भी उनके पास, उन्होंने रखी भी होगी कि मुरज़ाहत नुकसान तो नहीं उन्होंने कराना। तो इस सीज़न में अगर वो भी डाल लें और ये जो लो यील्ड होनी है ये भी डाल लें तो इस दफ़ा शायद इम्पोर्ट करनी पड़ जाए सर फिर से। नहीं, और इसके अलावा इससे अगली दफा तो फिर कोई लगा ही नहीं ना रहा, इसका आपने क्या करना है? हाँ, क्योंकि वो वेदर पैटर्न है। अब आप श्योरिटी देंगे जी कि वेदर जो है हम कुछ करेंगे बात के वेदर ठीक हो जाए, तो ये तो नहीं कोई कह सकता ना। और या फिर आप श्योरिटी देंगे कि हम इतने की लेंगे ही लेंगे, विच इज अगेंस्ट व्हाट IMF इज टेलिंग यू टू डू। अच्छा, दूसरा इसके अंदर सर कि चले वीट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो अब लास्ट टाइम मैं सारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट हमें ये कहा गया था कि जी जो इजाफी आ गई है ना इम्पोर्ट हुई हुई, हम उसी को री एक्सपोर्ट कर देंगे, जो जिसकी सेंस ना तब बनी थी ना इस वक्त मेरे जहन में जब मैंने दोहराई है ये जुमला जो है अभी बन रही है। नहीं तो तब नहीं की ना, पड़ी हुई है, अब पड़ी हुई है या नहीं,
वी डोंट नो। अब गवर्नमेंट ने फर्ज करें उसको भी स्टोर, गवर्नमेंट तो कैपेसिटी रखती है ना उसको स्टोर करने की, हमें नहीं पता उन्होंने की हुई है नहीं। अगेन अगर की हुई तो बड़ी अच्छी बात है, आपको उसका फायदा होने वाला है। और अगेन में सर क्या लेंगे ये लोग, विक्ट्री लैप कि जी हमें पता था कि रेनी सीजन नहीं होगा ये इन विंटर्स के एंड में जाके, तो इसलिए हमने स्टोर की हुई थी, लें जी मसला क्राइसिस अवर्ट है। लेकिन अगले क्या करेंगे? तो हमने हुकूमत की बात की सर एंड में अपने उसमें, सर घर पे ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि एक शख्स के इर्द गिर्द ट्रेजिडीज हो जाती हैं और फिर वो घर का एकदम से हेड बन जाता है, ये बहुत दफ़ा होता है और उनके उसके ऊपर कंधों में एक बोझ पड़ता है। चले जा रहे हैं, बिल्डिंग्स तो बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि जो इन बिल्डिंग्स में रहेंगे, जो इन घरों में रहेंगे, वो खाएंगे क्या। वैसे तो खैर अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान में वो क्लास है जिसके पास पैसा है और जिसको खाने पीने की बिल्कुल कमी नहीं है, उसे ज्यादातर मेजॉरिटी को खाने पीने की तमीज भी नहीं है। अगर रेस्टोरेंट जाएंगे तो इतना खाना ले लेंगे जो कि उनसे खाया ही नहीं जाएगा, उसको छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद रेस्टोरेंट वाले जाहिर है उस खाने को जाया कर देते हैं, कोई बुला कर किसी गरीब को तो नहीं दे रहे होते। घरों में भी यही हाल है, दावतों में भी यही हाल है, और शादी ब्याह के जो फंक्शंस होते हैं उनमें भी अगर आप पाकिस्तान में चले जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहां पे आपको इतनी ज्यादा डिशेस मिलेंगी, इतने ज्यादा खाने जो है डिफरेंट टाइप के आपको सर्व किए जा रहे होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी सारी डिशेस भी रखी जा सकती हैं। और जाहिर है जो खाने वाले आए हैं वो ज्यादा ले लेंगे, फिर छोड़ देंगे और इसी किस्म की चीजें चलेंगी। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान वो है जहां पर खाना नहीं पहुंच रहा, जहां पर खाना पहुंचना चाहिए जिन लोगों के पास, और उन लोगों के पास आप जानते हैं कि फूड शॉर्टेज का जो कहा जाता है पाकिस्तान में, वो जितना भी असर पड़ता है, जितने भी कह लीजिए कि नुकसान होता है या जितना भी इफेक्ट पड़ता है, वो उस लोअर क्लास को ज्यादा पड़ता है जो पाकिस्तान में है और जो कि ज्यादा बड़े नंबर में पाकिस्तान में पाई जाती है। पाकिस्तान का जो किसान है वो मर गया है जी। गंदम की फसल में हमें तकरीबन 1600 अरब रुपए का टीका लगाया हुकूमत ने जानबूझकर। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 3410 रुपए और हमें रेट मिला है 1900, 2000, 2100 रुपया। और ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया काश्तकार के साथ। एक तकसीम की गई है शहरी और देहाती की। छोटे काश्तकार का माशी कत्ल करके शहरियों को सस्ता आटा देने की ये कोशिश की गई है, जबकि अगले सालों में आपको आटा नायाब होगा। सूरत हाल इस वक्त ये है, आगे बजट आ रहा है जी, काश्तकार के पास पैसे नहीं है अगली फसलों पे खर्च करने के लिए, क्योंकि गंदम ही तमाम फसलों का इंजन है कि अगर गंदम बेहतर होगी तो बाकी फसलें भी बेहतर होगी। उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। 2 साल पहले हमें अच्छा रेट मिला गंदम का 3900, तो उसका रिजल्ट हमने पिछले साल जो ग्रोथ एग्रीकल्चर की थी 6.25 थी। अगर पिछले साल हमें रेट नहीं मिला तो हमारी ग्रोथ आ गई सर 0.5 पे। बिलियन ऑफ डॉलर के मैशत को नुकसान हुआ है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और ना ही कोई इंक्वायरी हुई इस बात पे, ना कोई पूछने वाला है कि तबाही मच गई थी। टोटली ज़राअत तबाह हो गई थी अगले 10 साल तक के लिए। आज सूरत हाल यह है कि मैं एज ए पाकिस्तानी काश्तकार कपास यहाँ पे बेचता हूँ जी, तो मेरे ऊपर 18% GST है। अगर अमेरिकन काश्तकार पाकिस्तान में भेजता है तो वो 100% टैक्स फ्री है। यानी हमारी हुकूमत किसको अकोमोडेट कर रही है जी? बाहर के दूसरे मुल्क के काश्तकार को अकोमोडेट कर रही है और अपने काश्तकार का टोटली इस वक्त जो है ना उसे ज़िबा किया जा रहा है जी। इस वक्त सर सूरत हाल ये है कि अगली जो बजट आ रहा है जी, IMF के प्रेशर में इनपुट्स के ऊपर GST लगाया जा रहा है। हम पहले ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने रीजन से कई गुना ज्यादा है जी। अगर हम दुश्मन मुल्क भारत को लें तो उसमें यूरिया उसको मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में 1000 रुपए की, हमारी 4500 की है। उसे DAP मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में 4000 की, हमें मिल रही है 13000 रुपए की। उसे डीजल हाफ रेट पे मिलता है। उसे बिजली डेली 10 घंटे फ्री है, हमारा बिजली का यूनिट को 50 रुपए यूनिट है। हम पहले ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है, ऊपर GST लग जाएगी 18%, जिसका इम्पैक्ट आएगा 26%। यानी खुदा ना खास्ता अगर ये GST IMF के प्रेशर में लगा देते हैं तो फिर ज़राअत के ऊपर टोटली कुलखानी जनाजा पढ़ाना चाहिए, फिर उसकी